अस्सलाम वालेकुम। अब्रार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे पास बहुत ही अहम, इंतहाई अहम, बल्कि मैं ये कहूँ कि अब तक मैंने यूएई के ऊपर 1050 से ज़ायद वीडियो कर रखी हैं, तकरीबन 1050 वीडियो जिन पर मैंने यूएई के मामलात पर डिस्कशन की है, तबसरा किया है। ये उन तमाम वीडियोस में से सबसे अहम तरीन वीडियो है मेरे लिए। ना सिर्फ ये मेरे लिए बल्कि वो लोग जो इस वक्त यूएई में रहते हैं, ना सिर्फ यूएई के शहरी हैं, वहाँ पर मुस्तकिल रहायशी हैं जिन्हें रेजिडेंट्स कहते हैं, वहाँ पर विज़िट करने वाले लोग, उनके लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। और ख़बर क्या है कि एक सदारती फरमान जारी किया गया है शेख मोहम्मद खलीफा बिन जायद अल नायान, जो कि यूएई के यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं। इस सदारती फरमान में बहुत सी यूएई की जो सज़ाएं हैं उनसे मुतल्लिक नए फैसले किए गए हैं, नए ऐलानात किए गए हैं इस सदारती फरमान में। और इस फरमान में जो फौजदारी जिसे हम कहते हैं, क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है, पीनल प्रोसीजर कोड है, यानी जिसे हम ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, दीवानी कहते हैं, इसी तरह जो फैमिली लॉज हैं जिसको हम आयली कवानीन कहते हैं। तो मैं आपकी सहूलत के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिनमें तब्दीली की गई है, उनकी सज़ाओं में तखफीफ की गई है या उनको माफ़ किया गया है। पहले जो काबिल सज़ा जुर्म था अब उसको काबिल सज़ा जुर्म नहीं करार दिया गया। मैं मुख्तसरन आपको एक एक कानून के हवाले से, वो पहले उसका क्या क्या सज़ा थी, कितनी कैद थी, क्या जुर्माना था, अब क्या होगा, इसमें यानी बच्चों या कम उम्र लोगों के साथ ज़्यादती है, इसमें गैरत के नाम पर कोई ज़्यादती है किसी खातून के साथ, इसमें जो गैर मुल्की हैं उनकी जो शादी, तलाक और उनकी वरासत का जो कानून है, जो एक्सपर्ट्स जिन्हें कहते हैं, जो उस वक्त यूएई के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा पब्लिक जिसे कहते हैं इनडिसेंसी, यानी पब्लिक में कोई नाजेबा हरकत करना। जना, सबसे बड़ी बात यह है कि जना बिल रज़ा को जायज़ करार दे दिया गया है, लेकिन माइनर के साथ, कम सिन के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। यानी सेक्स, कंसेंशुअल सेक्स जिसे कहते हैं कि आप दो अफराद, अब मैं यही कहूँगा, मतलब कोई खातून या मर्द अपनी मर्ज़ी से जना करें तो अब ये काबिल ताज़ीर जुर्म नहीं होगा, इस पर कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो शराब के हवाले से नए कवानीन सामने आए हैं। शराब की ख़रीदो फरोख्त पर अब जो मामलात हैं वो अब तकरीबन आप ये समझ लें कि माफ़ कर दिए गए हैं। जो वायलेंस है, जो अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है सड़क पे, इस हवाले से मैं एक एक करके ये तकरीबन 9 ऐसी शिकें हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल है। मैं एक मरतबा फिर इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो में, मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि मैं तबसरा करूँ कि इन कवानीन का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, लेकिन ये कवानीन जो हैं ये अपनी मिसाल आप हैं। जल्द ही इनका इतलाक भी हो जाएगा क्योंकि सदारती फरमान जारी हो चुका है और सदारती फरमान का मतलब ये है कि नया कानून। अब इसमें सबसे पहला कानून ये है कि अगर कोई भी शख्स किसी कमसिन बच्चे, किसी माजूर बच्ची या बच्चे या कमसिन बच्ची या बच्चे के साथ उसने कोई बदफेली की, ज़्यादती की, तो उसको कत्ल के बराबर जुर्म समझा जाएगा और उसकी सज़ा रखी गई है, सज़ाए मौत। ठीक हो गया जी। यानी कोई शख्स जिनसी ज़्यादती करता है किसी कमसिन से तो उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। उसके बाद आ जाता है ये कि ऑनर क्राइम, यानी गैरत के नाम पर कोई भी ज्यादती करना। ज़रूरी नहीं है कि आप गैरत के नाम पर किसी को कत्ल करें, कत्ल की सज़ा तो वैसे भी यूएई में मौत है, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता किसी शख्स ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी, बहन, बेटी, उसका नाक काट दिया, कान काट दिया, हाथ काट दिए या कोई और तशद्दुद किया, इसकी सज़ा भी है मेरे भाइयों मौत। यानी अगर आपने गैरत के नाम पर ये जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया है अगर आप करेंगे
गैरत के नाम पर, तो इसकी सज़ा भी सज़ाए मौत है। इसके बाद आप आ जाएं, ये ज़रूरी है उन दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए जो कि जिनको हम एक्सपैट्स कहते हैं, जो कि वहाँ पर आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर किसी शख्स की मौत वाक़ई हो जाती है, ठीक है जी, अगर मौत वाक़ई होती है तो उस शख्स पर पहले यूएई के कवानीन का इतलाक़ होता था, जिसको हम कानून विरासत कहते हैं, कि वहाँ पे जो कानून लागू है कि बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटों को कितना हिस्सा मिलेगा, बहन भाई क्या हिस्सेदार हो सकते हैं, सारा कुछ। अब उस शख्स की नेशनैलिटी पर, अगर वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, तो उस पर पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक़ होगा, जो इस वक्त पाकिस्तान में कानून विरासत है उसके मुताबिक अमल होगा उसके मरने के बाद, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है। ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि कानून विरासत अब जिस मुल्क में आप की पैदा हुए, जिस मुल्क की आपके पास नेशनैलिटी है, उस मुल्क का कानून का इतलाक़ होगा अगर इवन आपकी डेथ या किसी आपके अजीज़ की डेथ यूएई में हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ मरने वाला शख्स अपने मरने से पहले अपनी वसीयत में, जो कानूनी तौर पर वसीयत है, उसमें यह दर्ज कर देता है कि मेरे ऊपर यूएई का कानून विरासत जो है वो लागू हो, तो फिर उसकी वसीयत के मुताबिक यूएई का कानून विरासत जो है वो लागू किया जाएगा। अब आ जाते हैं जी शादी। आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में, इंडिया में, दूसरे ममालिक में शादी करते हैं, लेकिन उनकी जो इलादगी हो जाती है, वो जब वो यूएई में रहायश पजीर हों, बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो उनके मुकदमात अदालतों में चले जाते हैं, इलादगी के, तलाक के मुकदमात, ये वगैरह। लेकिन अब इसके लिए भी ये कह दिया गया है कि उनके ऊपर उन कवानीन का इतलाक़ होगा जिस मुल्क में ये शादी अंजाम पाई है। मिसाल देता हूँ, अगर आपकी शादी पाकिस्तान में हुई है, तो पाकिस्तान में जो शादी के कवानीन हैं वही कवानीन आप पर उनका इतलाक़ होगा यूएई के अंदर। अगर आपकी शादी इंडिया में या भारत में हुई है, तो वो उन कवानीन का इतलाक़ होगा भारतीय बाशिंदों पर, जैसे जो कवानीन भारत में। अब मैं मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान में आप पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकते, तो इसलिए आप यूएई में भी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकते। बेशक वहाँ पर 4 शादियाँ करने की इजाज़त है, लेकिन चूंकि आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पर पाकिस्तानी शादी के कवानीन का इतलाक़ होगा। ये बहुत आम खबर है। शादीशुदा लोग जो दूसरी शादी का सोच रहे हैं यूएई में कि जी यहाँ तो 3 की एक शादी की हुई है, 3 की मज़ीद गुंजाइश है, तो ऐसा नहीं है। आप यूएई के कानून नहीं, आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वहाँ पर चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बीवी जब तक आपको तहरीरी तौर पर इजाज़त ना दे दे, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है जनाब पब्लिक इंडिसेंसी, यानी किसी पब्लिक मुकाम पर नाजेबा हरकत करना, किसी होटल में, किसी लॉबी में, रेस्टोरेंट में, बीच में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी सड़क पर अगर आप नाजेबा हरकत करते पकड़े गए, तो पहले इसकी सज़ा कैद भी हो सकती थी और जुर्माना भी होता था। अब इस कानून में तरमीम की गई है सदारती फरमान के मुताबिक। अब इस कानून के तहत अब इस तरह की हरकत करने वालों पर सिर्फ जुर्माना किया जाएगा। अब ये तो होगी जी नाजेबा हरकत या इनडिसेंट हरकतों की पब्लिक मकामात पर उसकी जो सज़ा है। अब आ जाते हैं जी सुसाइड, यानी अब मैं जो ज़िना बिल रज़ा है, मुझे कोई खुशी नहीं होगी उस पर बात करते हुए, लेकिन उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा कि ज़िना बिल रज़ा के हवाले से अब नया कानून क्या सामने आया। सुसाइड केसेस, यानी कोई शख्स अगर खुदकुशी करने की कोशिश करता है और वो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वो बच जाता है, तो उसको अब जेल भेजने की बजाय, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के बजाय, अब जज ये फैसला करेगा, ये हुक्म सादर करेगा कि इस शख्स को अस्पताल लेके जाया जाए, इसका दिमागी इलाज करवाया जाए। अगर वो नफ्सियाती मरीज़ है तो उसका नफ्सियाती इलाज कराया जाए, अगर वो दिमागी किसी मर्ज में मुब्तला है तो उसका इलाज कराया जाए, उसको जेल में ना डाला जाए। ये एक अच्छा कानून है। इस कानून की तरमीम की मैं मुकम्मल तौर पर हिमायत करता हूँ। अब आ जाएं जी कि अगर एक दो अशखास उनकी लड़ाई हो जाती है,
मिसाल के तौर पर मेरी किसी शख्स के साथ लड़ाई हो जाती है, मैं उस पर हमलावर होता हूँ, मैं उसको मुक्का मार के ज़ख्मी कर देता हूँ, उसका दांत तोड़ देता हूँ, उसका सर फाड़ देता हूँ, तो पहले ये काबिल ताज़ीर जुर्म था। लेकिन अब अगर मैं किसी शख्स को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में, या कोई बंदा किसी मुश्किल में है उसको बचाने के लिए मैं ये हरकत करता हूँ, कोई बंदा मेरे ऊपर हमला आवर होता है, मैं सेल्फ डिफेंस में ये करता हूँ, तो अब इस पर कोई सज़ा नहीं होगी, ना जुर्माना होगा, ना कोई कैद की सज़ा होगी, ना आप पर मुकदमा बन सकता है। अब आते हैं जी शराब पर। शराब के कवानीन ये थे कि पहले जो शख्स शराब पीने का अहल नहीं था, बेचने का अहल नहीं था, उस पर जुर्माना भी हो सकता था, उसको कैद की सज़ा भी हो सकती, यानी जो ट्रेड थी लिकर की, अब वो डेजिग्नेटेड प्लेस पर, जो जिस जगह पर शराब बेची जा सकती है, शराब खरीदी जा सकती है, वहां पर कोई भी शख्स जिसकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो, वो कानूनी तौर पर शराब पी भी सकता है और शराब बेच भी सकता है। ये नए कवानीन के मुताबिक मेरे भाइयों, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सदारती फरमान को कोट कर रहा हूं। अब आ जाते हैं जी, हाँ, इसमें अगर 21 साल से कम उम्र अफराद को शराब फरोख्त की जाएगी, या 21 साल से कम उम्र का शख्स किसी बार, किसी रेस्टोरेंट, किसी भी जगह पे शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ जो माजी का कानून था उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, यानी कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और डिपोर्टेशन भी हो सकती है। अब मैं आता हूँ सबसे अहम इशू पर, वो है जना बिल रजा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कंसेंशुअल सेक्स, यानी दो अफराद। अब इसमें यह नहीं बताया गया कि मर्द और मर्द, औरत और औरत, या औरत और मर्द, लेकिन हम बात करते हैं जना, यानी एक औरत और मर्द के दरमियान अगर ये रजामंदी से वो जना करते हैं किसी भी जगह, तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूं, अगर खुदा न खास्ता आप किसी भी औरत के साथ, उस औरत की मर्जी शामिल है आपके साथ, अगर आप सेक्स करते हैं, जना करते हैं, तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जबकि आप सबको मालूम है कि इससे पहले जना एक बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता था। ये इस शाही फरमान का सबसे अहम जो नुक्ता कह लें, तरमीम कह लें, कानून कह लें, ज़ाब्ता कह लें, वो यही है कि अब जना को यूएई में लीगलाइज करार दे दिया गया है। कोई भी दो मर्द और औरत किसी भी जगह जाके पर्दे में ये काम कर सकते हैं। अब आपको किसी छापे की ज़रूरत नहीं है, अब कोई सीआईडी वाला, कोई पुलिस वाला आप पर छापा जनी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तबसरा नहीं करूंगा कि ये कानून अच्छा है या बुरा है। आप समझदार लोग हैं, मेरा एक फैमिली का चैनल है, इसको ख़वातीन भी देखती हैं, इसको बुज़ुर्ग भी देखते हैं, इसको नौजवान भी देखते हैं, लिहाजा मैं इस पर तबसरे से गुरेज करूंगा कि इस पर मेरे ज़ाती ख्यालात क्या हैं। अलबत्ता आप किसी की मर्जी के खिलाफ जना के मुर्तकिब होते हैं, जना बिल जबर जैसे कहते हैं, फोर्स्ड सेक्स, चाकू की ज़द पर, बंदूक की ज़द पर, धौंस धांधली से अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं, तो फिर आपके लिए इंतहाई सख्त कवानीन बना दिए गए हैं, और आपको पता है कि वहाँ पर रेप की सज़ा क्या है, और जो फोर्सिबली जो रेप किया जाता है उसकी सज़ा मौत भी हो सकती है, या आपको उम्र भर जेल में रहना पड़ता है। ये हैं वो कवानीन मेरे भाइयों जिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इन कवानीन का यूएई के अंदर इंतहाई गहरा असर होगा, इंतहाई गहरे और दूररस असरात मुरतब होंगे। ये यूएई की हालिया तारीख का सबसे अहम और सबसे, आप ये समझ लें कि एक बोल्ड शाही फरमान है, जिसमें ऐसे बोल्ड फैसले किए गए हैं जिसका आज से 5 या 10 साल पहले या शेख जायद अल नहयान की ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।